आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में चैप्टर 3 के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? उन 5 तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आपको लगता है कि सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। उत्तर है, सरकार यह तंत्र या समूह है जो शासन के अनुसार शासन करता है और निर्णय लेता है। सरकार हमारे दैनिक जीवन में निम्न तरीके से प्रभाव डालती है। पहला है, यह हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। दूसरा है, यह हमारे रेलवे सिस्टम को चलाता है। तीसरा है, यह स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। चौथा है, यह हमारे सामाजिक मुद्दों को हल करता है। पांचवा है, यह हमें पानी की आपूर्ति प्रदान करता है। हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, रेलवे सिस्टम को चलाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है, सामाजिक मुद्दों को हल करता है और पानी की आपूर्ति प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, आपको क्या लगता है सरकार को कानून के रूप में सभी के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है? कानून के रूप में नियम बनाना आवश्यक है। यह उनकी शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, लोगों को सामान्य जीवन जीने में मदद करता है। यह सरकार के उचित कामकाज में मदद करता है। आपको क्या लगता है सरकार को कानून के रूप में सभी के लिए नियम बनाने की आवश्यकता क्यों है? कानूनों के रूप में नियम बनाना आवश्यक है। यह उनकी शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है, यह राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यह लोगों को सामान्य जीवन जीने में मदद करता है, यह सरकार के उचित कामकाज में मदद करता है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक सरकार की 2 आवश्यक लक्षणों के नाम लिखिए। एक प्रजातांत्रिक सरकार की 2 आवश्यक विशेषताएं निम्न हैं। लोग अपने उम्मीदवार को चुनाव के माध्यम से स्वयं चुनते हैं। सेकंड है, सरकार को अपने कार्यों के लिए जवाब देना होता है। एक लोकतांत्रिक सरकार की 2 आवश्यकताएं निम्नलिखित होती हैं कि लोग अपने उम्मीदवार को चुनाव के माध्यम से स्वयं चुनते हैं, सरकार को अपने कार्यों के लिए जवाब देना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन है, मताधिकार आंदोलन क्या था? इसने क्या हासिल किया? मताधिकार आंदोलन क्या था? इसने क्या हासिल किया? मताधिकार का अर्थ है मतदान का अधिकार। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की महिलाओं और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मताधिकार का अर्थ है मतदान का अधिकार। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की महिलाओं को और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी और अंत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह आंदोलन मजबूत हुआ और इसे मताधिकार आंदोलन के रूप में जाना गया। अमेरिका की महिलाओं को सफलता कब मिली? 1920 में, और 1928 में यूरोप के लोगों को सफलता हासिल हुई। मताधिकार का अर्थ है मतदान का अधिकार। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की महिलाओं और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी और अंततः प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह आंदोलन मजबूत हुआ और इसे मताधिकार आंदोलन के रूप में जाना गया। अमेरिका की महिलाओं को 1920 में सफलता मिली और 1928 में यूरोप। 5वां क्वेश्चन है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग उनके विचार साझा नहीं करते। उनका मानना है कि अनपढ़ लोगों, जो मुख्य रूप से गरीब हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भेदभाव का यह रूप होगा? अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए 5 बिंदु लिखें, कक्षा में साझा करें। मेरे विचार से यह एक तरह का भेदभाव ही है।
स्वतंत्रता के समय सभी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, तो अब उम्मीदवार चुनने के लिए यह भेदभाव क्यों? वे उपेक्षित महसूस करेंगे क्योंकि वे सरकार में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं। यह पूरी तरह से लोकतंत्र की समानता के विचार का विरोध है। प्रत्येक वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। लोग अपनी पसंद से अनपढ़ या गरीब नहीं हैं। मेरे विचार से यह एक तरह का भेदभाव है। स्वतंत्रता के समय सभी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, तो अब उम्मीदवार चुनने के लिए यह भेदभाव क्यों? वे उपेक्षित महसूस करेंगे क्योंकि सरकार में भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे। यह पूरी तरह से लोकतंत्र की समानता के विचार का विरोध है। प्रत्येक वयस्क को वोट देने का अधिकार दिया गया है। लोग अपनी पसंद से अनपढ़ या गरीब नहीं हैं।